हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भागवत रत्नाकर का अध्याय 1 वृषभ लग्न श्लोक नंबर 1 और 2। पिछली वीडियो में हमने मेष लग्न को कंप्लीट कर दिया है। अब बात करेंगे वृषभ लग्न की। उसके बाद हम मिथुन लग्न की भी बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज से वृषभ लग्न श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। श्लोक नंबर 1 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर लेखक कहते हैं कि वृषभ जातस्य च शनि भाग्य कर्मेश्वरोपि वा सूर्य सोमा सुताभ्या वा नयुक्तो नेव योगदः। इसके अंदर कहना चाहते हैं रामानुजाचार्य कि वृषभ लग्न के अंदर आपका जन्म हो और शनि भाग्य और कर्म स्थान का स्वामी होता है, लेकिन ये भाग्य और कर्म स्थान का स्वामी होने के बावजूद भी अगर उसके साथ सूर्य और बुध की युति ना हो तो योग कारक होता नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली एक बनाई है आपके सामने। वृषभ लग्न के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 10वां स्थान है और 11वां स्थान है, जो है भाग्य स्थान और कर्म स्थान, उसका मालिक कौन है? शनि है। शनि अगर अकेला हो तो वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ सूर्य और बुध की युति हो तो योग कारक होता है। लेकिन अगर सूर्य और बुध की युति ना हो तो योग कारक होता नहीं है, लेखक ये कहना चाहते हैं। अब देखिए इधर कुछ कुछ श्लोक के अंदर हमने ऐसा सोचा देखा है कि भाई जो सॉल्यूशन होते हैं वो मिलते हैं कि भाई एग्जैक्टली सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अकेले शनि है तो योग कारक क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कहा। लेकिन इस श्लोक में ऐसा है कि देखिए भाग्य से और कर्मेश की जो युति होती है वो योग कारक होती है। इधर एक कोई भी कुंडली में भाग्य से और कर्मेश की युति होती है जो योग कारक होती है, अगर वो ग्रह एक है या फिर दो है, लेकिन वो भाग्य से और कर्मेश होता है एक ग्रह भी, तो वो योग कारक होता है। लेकिन इधर शनि को योग कारक कहा नहीं है। शनि के साथ चतुर्थेश सूर्य पंचमेश बुध की अगर युति हो तो ही योग कारक माना जाता है। सूर्य और बुध चतुर्थ पंचमेश होने से शनि के साथ न हो तो योग कारक होता नहीं है, और शनि अकेला हो तो भी योग कारक होना चाहिए। लेकिन फिर भी इधर ऐसा कहा गया है कि शनि योग कारक होता नहीं है। वो ऐसा क्यों कहा गया है वो हमने भी जानने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। सारे तौर तरीके हमने देख लिया। इवन जो रामानुजाचार्य ने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, लेकिन फिर भी हम अप्लाई करने के पश्चात देख सकते हैं कुछ कुछ कुंडलियों में ऐसा भी आया है कि शनि योग कारक होता नहीं है। अकेला होने की वजह से भी वृषभ लग्न के अंदर योग कारक होता नहीं है। आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, कोई किसी की भी कुंडली में शनि है वृषभ लग्न के अंदर, अकेला शनि, किसी के साथ युति नहीं है, तो वो योग कारक होता है कि नहीं वो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। लेकिन इधर क्यों ऐसा कहा गया है वो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ श्लोक में ऐसा हुआ है कि भाई लेखक ने ये कह दिया है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 2 के बारे में। श्लोक नंबर 2 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर लेखक कहते हैं कि वृषभेक्षपि जातस्य राज्ये राहु यदि स्थित मकरे गुरु भौमो वा गंगा स्नानम समुष्णते। इसका मतलब ये कहते हैं कि 10वें भाव के अंदर राहु हो और मकर राशि के अंदर गुरु मंगल हो तो जातक गंगा स्नान का लाभ उठाता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, तो पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इधर वृषभ लग्न की कुंडली रखी है। उसके अंदर 10वें स्थान में राहु है कुंभ राशि के अंदर, और मकर राशि हमारी जो भाग्य स्थान के अंदर है, भाग्य स्थान के अंदर मकर राशि है, उसके अंदर गुरु मंगल है। तो देखिए 10वां भाव है जो धर्म कर्म का भाव है, धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, उन सारे कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु का कोई स्वतंत्र फल होता नहीं है। इधर कोई भी कुंडली में आप देख लीजिए, राहु का कोई स्वतंत्र फल नहीं है। वो जिसके साथ बैठता है वैसा वो फल देता है। वो क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो वो क्रूर फल देगा, पाप ग्रह के साथ बैठा है तो पाप फल देगा, और शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो वो शुभ फल देता है। लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कुंडली के ऊपर, कुंडली में कौन सा लग्न है। लग्न के ऊपर से आपको देखना है कि उसके अंदर पाप ग्रह कौन है, क्रूर ग्रह कौन है और शुभ ग्रह कौन है, और राहु कहाँ बैठा है, वो आपको खुद को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। लेकिन इधर 10वें स्थान के अंदर
तो वो तीर्थ यात्रा गंगा स्नान कराता है। मकर राशि वृषभ लग्न के अंदर 9वें स्थान के अंदर होती है, और मकर राशि के अंदर गुरु मंगल हो तो मंगल उच्च होता है और गुरु नीच होता है। आपको पता ही होगा कि मकर राशि के अंदर मंगल उच्च माना जाता है और गुरु नीच माना जाता है। नीच गुरु धार्मिक प्रवृत्ति करने नहीं देता है, लेकिन इधर नीच भंग राजयोग होता है। इसी वजह से उसका सात्विक स्वभाव अनुसार जो कार्य है, धर्म कार्य, उसके अंदर प्रवृत्त रहता है जातक। और उच्च का मंगल है वो भी गुरु से प्रभावित होके गंगा स्नान करवाता है। तो लेखक ने इसी वजह से ऐसा बोला है कि अगर आपके वृषभ लग्न की कुंडली है और दसम भाव के अंदर राहु है और मकर राशि के अंदर गुरु मंगल है, तो जातक गंगा स्नान का लाभ उठाता है या फिर पाता है। तो ये दोनों श्लोक आज वृषभ लग्न के थे, श्लोक नंबर 1 और 2। श्लोक नंबर 1 के अंदर हमने देखा कि अकेला शनि भाग्य और कर्म का स्वामी होता है, और अकेला शनि अगर वृषभ लग्न की कुंडली में है तो वो योग कारक होता नहीं है, लेकिन सूर्य और बुध की युति उसके साथ है तो वो योग कारक माना जाता है। सेकंड जो श्लोक है उसके अंदर हमने देखा कि दसम भाव के अंदर राहु हो और मकर राशि के अंदर गुरु मंगल हो तो जातक गंगा स्नान का लाभ मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।